बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे A प्लस बी है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और A भी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि काइनेटिक्स क्या होती है। तो काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट। रिएक्शन किस रेट के साथ जो है वो चल रहा है, फ्लो कर रहा है, वो होती है हमारे पास काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखना है रिएक्शंस, वो भी हमने देख ली। काइनेटिक्स, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। Chemical kinetics, so the branch of chemistry which deals with the study of reaction rate and their mechanism called as chemical kinetics, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन तो प्रोसीड होता है, लेकिन उसमें जो है क्या रेट है, ठीक है, उसके रेट को डिटरमिन करना, उसके फैक्टर्स को डिटरमिन करना कि हम जो है ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन, तो इसमें कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स। अगर हम इसको एक और नाम, ये ना जो रिएक्शन काइनेटिक्स है इसके दो नाम है। एक हम इसके रिएक्शन काइनेटिक्स भी कह सकते हैं, और सेकंड इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकली किसी चीज़ का केमिकल जो है वो प्रोसेस में किसी चीज़ का रेट को हम इसलिए डिटरमिन करते हैं, इसलिए हम इसे केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक कह सकते हैं। अब इसके हम टाइप्स को डिटरमिन करते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती है। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट स्पीड जिनकी होती है। ठीक है, फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शंस, जिनमें हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये रिएक्टेंट्स है, और ये बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं अकर होता। उसके बाद है हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि वेरी स्लो जो रिएक्शन होता है उसमें होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और आयरन है और वाटर है, ये मिलकर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज रस्ट। इस रस्ट इस इनको रिएक्टेंट्स को रस्ट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर हुआ है। ठीक है, ये बहुत जल्दी नहीं अकर हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। जैसे कि आप देखेंगे अगर किसी चीज़ को भी जंग लगता है तो वो सालों में लगता है, वो कोई 1-2 दिन में या 1 घंटे में या 2 घंटे में या सेकंड्स में नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। उसके बाद एसिड रेन की वजह से जो वेदरिंग ऑफ बिल्डिंग है तो उसके भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। ये भी रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं कि मॉडरेट रिएक्शन कौन सा होता है। उसमें है एस्टिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस जो होती है। एस्टिफिकेशन क्या होती है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग। इसमें कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रेजेंस ऑफ